पिछले 9 महीने से किसान बॉर्डरों पर बैठे हैं। लगातार किसानों की तरफ से विरोध जो है इन 3 कृषि कानूनों को लेकर जताया जा रहा है। लगातार प्रदेश के हरियाणा प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्रियों की गाड़ी रोकी जाती है, एमएलए की गाड़ी रोकी जाती है। महापंचायत हुई है मुजफ्फरनगर में हाल ही में, और आज करनाल में जिस तरीके से महापंचायत बुलाई गई है, हमारे साथ प्रदेश के मंत्री है, उनसे बात करेंगे। मुजफ्फरनगर में एक रैली होती है, उस रैली को किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? क्योंकि रैली के अंदर कानूनों की तो बात होती है, साथ में बीजेपी को घेरने की बात भी की गई है। देखिए, जहाँ तक संख्या की दृष्टि से है तो रैली सफल रही है उनकी, बहुत बड़ी संख्या में। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो किसान थे तो वो हरियाणा और पंजाब से गए थे वहाँ। उत्तर प्रदेश से इतने नहीं थे जितने हरियाणा पंजाब के लोग वहाँ पे गए थे। तो बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे वहाँ। जहाँ तक जितना मैंने सुना तो मुझे कहीं भी कोई इस प्रकार का कानूनों में क्या कमी है, इस प्रकार की बात मुझे सुनने को नहीं मिली। तो मैं उस दृष्टि से मैं मानता हूँ कि उसकी वो है, कमजोरी है। और अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हैं। लगातार जो है किसान बैठे हैं। आज करनाल के अंदर भी महापंचायत बुलाई गई है किसानों की तरफ से, और प्रशासन भी पूरी तरह सख्त है। धारा 144 लगा दी गई, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। किसी तरह की टकराव की स्थिति ना बने। मेरी टकराव की स्थिति बननी ही नहीं चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि प्रजातंत्र जो है ना, उसमें टकराव की जरूरत नहीं है, संवाद की जरूरत है। आप अपनी बात को मजबूती के साथ रखो। और जो लोग, जो सरकार बनाने वाले लोग हैं ना जी, उनकी समझ में आप उनकी समझ में आप ये बात डाल दो कि आपकी बात ज़्यादा मजबूत है और सही है। और दूसरा पक्ष है उसका भी है कि वो उसी के दिमाग में डाल लो कि उसकी बात सही है। तो यहाँ तो केवल एक है, प्रजातंत्र तो यही है कि आप अपनी बात को समझाओ। जो पब्लिक है, जो सरकार को बनाने वाली, उसको समझाओ। इतनी राजनीतिक पार्टियों ने आज तक आंदोलन किए थे, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने तो बहुत लंबे टाइम तक विपक्ष में रहे, बहुत ही लंबे टाइम तक विपक्ष में रहे। अब 75 साल देश को आज़ाद हो गए, मेरे ख्याल गए हमारे तो शायद 60 ही साल विपक्ष में रहे होंगे। 60 नहीं रहे तो 58 साल विपक्ष में रहे होंगे। तो विपक्ष में रहने का मतलब ये नहीं कि हमने उनका घेराव करना शुरू कर दिया था या कुछ करना शुरू कर दिया था। ठीक है, हमने भी अपनी बात कही, हमने पुतले भी फूके, हमने प्रदर्शन भी करे, हमने ज्ञापन भी दिए, सब कुछ किए। लेकिन वो एक प्रोसेस है प्रजातंत्र का। दूसरी तरफ भी यही प्रोसेस है, उन्हें भी ऐसे ही करना चाहिए। इस तरीके से आपने व्यापारियों की बात करी है। व्यापारियों की अगर बात करें तो बॉर्डरों पे जो किसान बैठे, व्यापारियों को बड़ी समस्या हो रही है। उनका ट्रांसपोर्ट को लेकर बहुत समस्या है। नुकसान कहीं ना कहीं देश को भी हो रहा है, प्रदेश को भी हो रहा है। देखिए, नुकसान कहीं भी किसी एक वर्ग का होता ही नहीं है। ये तो वैसे ही कह देते हैं कि भी ये नुकसान इसका है, ये नुकसान इसका है, ये नुकसान इसका है। जब भी नुकसान होगा तो सारों का होगा, फायदा होगा तो सबका होगा। अगर देश तरक्की करेगा, मान लो व्यापारी को लाभ होगा, वो कहीं ना कहीं घूम के किसान के पास भी आएगा। जब किसान को नुकसान होगा तो ये समझ लो कि व्यापारी को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होगा। हम एक दूसरे पे सब के सब डिपेंड है कहीं ना कहीं, चाहे वो मजदूर है, चाहे फैक्ट्री वाला है, चाहे किसान है, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। एक लगातार 9 महीने के आसपास का समय हो चला है किसान आंदोलन को चलते हुए, और क्यों ना इस पे हल कोई नज़र आ रहा है? क्योंकि लगातार बॉर्डर पे बैठे हैं, कब तक ये चलेगा? कोई टेबल पे बात नहीं हो पा रही है। अब देखिए, बात इस प्रकार की कर दी शुरुआत ना जी कि तीनों कानून रद्द करो। कोई उदाहरण है क्या ऐसा कहीं देश में पहले कानून रद्द हुए, बड़े कानून जो पार्लियामेंट ने पास किए वो कानून रद्द हुए, वैसे कुछ है क्या? तो वो एक जिद जो है ना जी, तो वही है जिद। मैं समझता हूँ कि बातचीत करके अगर कोई समस्या है समझा दो। तो सरकार ने तो कई बार कह लिया, बार बार कहा सरकार ने कि हमें पॉइंट टू पॉइंट आप समझा दो कहाँ कमी है। अगर कहीं कमी है तो उसमें सुधार कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन उस पर पॉइंट पे कोई बात नहीं है। उस पर बात केवल एक ही है कि रद्द करो। किसान कह रहे हैं कि जब तक ये रद्द नहीं होगी तब तक हम बैठे रहेंगे। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जिद अच्छी नहीं है कोई भी। ये हमारे साथ शिक्षा मंत्री थे कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने साफ तौर पर किसान आंदोलन पर हमसे बातचीत की, और राजनीतिक रंग तो इसके अंदर बताया ही, साथ ही कहा है कि जिद अच्छी नहीं होती, टेबल पर बैठकर ही जो हल है वो निकलता है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन जितेंद्र हंस के साथ प्रोक्स चौधरी, एमएचएन प्राइम।